अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज ही के दिन 2 साल पहले पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात में नया पाकिस्तान के मंशूर पर सामने आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक यानी कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर सादा अक्सरियत हासिल हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत मिली। इसी तरह से पंजाब में जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। और ये नहीं, सिर्फ आज़ाद अरकान की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में अपनी हुकूमत भी बना ली। 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज अवाम के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोग कितना मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरे 2 सालों से। हुकूमत बहुत से मामलात का क्रेडिट लेती है, बहुत से मसाइल हल करने की बात करती है और आवाम के लिए बहुत सी नई पॉलिसीज़ भी लाने की बात की जा रही है। वो वादे जो करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई थी, ये हुकूमत बनी थी, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, मामलात कहां तक पहुंचे हैं? करप्शन से सख्त आहनी हाथों से निपटा जाएगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हो रही है? बहुत सी तब्दीलियों का जिक्र हालिया दिनों में हम सुन रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से भी बहुत सी बातें की जा रही हैं। क्या आवाम समझती है कि अपोजिशन उनके हक की बात कर रही है? क्या आवाम देख रही है कि जिस मैंडेट के साथ ये हुकूमत आई थी, आवाम को डिलीवर करने में कामयाब हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज आवाम की सोच और अप्रोच इस वक्त की हुकूमत की तरफ क्या है, इनके जवाब जानेंगे आवाम से भी, उन शहरियों से भी जो इन मामलात से निपट रहे हैं, और ताजिर बरादरी से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम लाहौर की लिबर्टी मार्केट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर चहल पहल भी दिखाई दे रही है। लोग अपनी शॉपिंग के लिए भी मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज साहब, मुझे ये कहिएगा कि नई हुकूमत 1-2 साल पहले बनी थी, आपके माश को कोई फ़र्क पड़ा है, कोई बेहतरी हुई है? क्या कहेंगे? नहीं जी, कोई बेहतरी नहीं हुई, हमारा तो नुकसान ही हुआ है जबकि ये हुकूमत आई। तो आप यहाँ लाहौर के रहने वाले हैं? नहीं जी, हम जिला जंग के हैं। जिला जंग से कमाई के लिए यहाँ जी पर आए? बिल्कुल, रोजी के लिए। तो आपको अब घर पीछे भेजने में पैसे कम जाते हैं, क्या कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल, ये 4 महीने हो गए हैं, कोई काम नहीं लग रहा। पहले हम पीछे चले गए थे, वहाँ भी कोई मजदूरी नहीं है। अब इधर आए हैं तो शादी हाल ही बंद है। मेहरबानी हुकूमत से शादी हाल खोल दे, शादियाँ खोल दे। तो वो हुकूमत ने जब कोरोना का हुआ था तो अपने, अगर आप ID कार्ड के साथ अपनी मालूमात देते तो पैसे कुछ? जी वो दिया था हमने, नहीं मिले, हमें कुछ नहीं मिला। आपको पैसे भी नहीं जी मिले? बिल्कुल। आपका ना कोई जवाब मिला था आपको? वो कहते थे जांच पड़ताल चल रही है। जी अच्छा, अभी जांच पड़ताल चल रही है। तो अभी आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि शादियाँ खोल दे, हमारी तो यही रोजी है। चलें लेकिन जी। कोई महंगाई भी कम कर दे, मेहरबानी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसान। एहसान साहब, ये कहिएगा, हम आज पता कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के 2 साल जब लोगों ने अपने वोट देकर एतमाद का इजहार किया, आप कितना मुतमईन है पॉलिसियों से? मुतमिन तो आपको पता है कितना मुतमिन आप हैं, कितना हम हैं। अदरवाइज़ ये जो भी इनके असूल हैं, जो भी इनके काम है, हम इससे खुश नहीं हैं। जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई है, इनके खुद इमरान खान कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन इसके नीचे जितने भी हैं सारे लोटे हैं, सब के सब चोर डाकू हैं। ये सब इसको खा रहे हैं, मुल्क को, सब कुछ ये बहुत कुछ ख़राब कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, कि आपको उनकी टीम भी साफ नहीं नजर आती? वो खुद करप्शन कर रही है, उसको इमरान खान को खुद नहीं पता चल रहा। वो तो खुद करप्शन कर रहे हैं। इमरान खान उनके बारे में जिस बारे में वो एक्शन लेता है वो चीज़ महंगी हो जाती है। आटा देख लें आप, घी देख लें, चीनी देख लें। मगर उन्होंने चीनी पे तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट और कमीशन बनाया, कीमतें क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। कोई आपको 2-3 कामयाबियां जो 2 साल में इस हुकूमत की लगती हैं? कुछ भी नहीं किया इन्होंने बस इतना किया कि बाहर जाके पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है उसको थोड़ा सा बेहतर किया। तो आप ये समझते हैं कि फ़ौरन जो इनकी पॉलिसी है वो बेहतर है माजी की हुकूमत से? नहीं, मुल्क हमें कुछ दे ना, हमें क्या दे रहा है ये? पंजाब में बुज़दार साहब दिए हैं, एक नया वज़ीर आला, एक नया अंदाज की गवर्नेंस, वहाँ कुछ बेहतरी है? कुछ भी नहीं है। वो तो समझ लें आपके सामने है, वो तो एक डिमी खिला रही है उन्होंने। उसके पीछे कौन है, कौन उसको चला रहा है? मशीन रिमोट होता है ना, वो किसी के हाथ में है। इमरान खान साहब की टीम में क्या कोई बेहतर बंदा है जो वज़ीर आला बुज़दार की जगह हो सकता है? अभी तक तो मुझे तो कोई भी नहीं लगता। अच्छा चले, हुकूमत के कोई एक वज़ीर जो आपके फेवरेट वज़ीर हो? हाँ, फवाद चौधरी, जो बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या अच्छा बोलते हैं? जो दूसरों पर तनकीद करते हैं, खुद तो कोई काम नहीं करते। अभी मौलवियों से भी पंगा लिया उन्होंने, जहाँ जाते हैं अगली अपोजिशन, उसकी सिर्फ बात सुनने का मज़ा आता है मुझे। आप देख क्या रहे हैं अगले 3 साल? ये हुकूमत के 5 साल है ना? ये 5 साल हमारे इंतहाई मुश्किल हैं।
यहाँ से निकल के दुआ करें कि कोई आगे से आ जाइए। नवाज शरीफ करता था, कुछ खाता भी था, कुछ करता भी था। इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत कुछ किया। आगे मौका दें इनको, ये करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। आप कोई तब्दीली चाहते हैं या समझते हैं होनी चाहिए? ये पहली हुकूमत 5 तब्दीली साल ठीक पूरे थी, करे। पहली तब्दीली ठीक थी, हमें पहली नहीं तब्दीली चाहिए कौन सी? तब्दीली। ये नवाज शरीफ के दौर की तब्दीली सही थी, अभी की तब्दीली हमें नहीं पसंद। बहुत शुक्रिया। उस्मा साहिबा, 2 साल हुकूमत के हो गए, आपसे जानना ही अब जान छोड़ देनी चाहिए। आपके हालात कुछ बेहतर, मामला बेहतर नहीं है, सब कुछ ख़राब है, कोई हालात बेहतर नहीं है। हर कोई बंदा जो ये अमीर है गरीब है सब रो रहे हैं। वोट किसे दिया था? इमरान खान को ही दिया था। तो आप तो फिर वोटर हैं और सपोर्टर हैं बहुत तो बड़ी। अब पछता रहे हैं ना करके। क्या सोच कर, यानी कि क्या वो जो बातें थी कि क्या बेहतर होगा, क्या सोच थी? बेहतर सोच थी कि अब हालात आगे से बेहतर होंगे, करप्शन थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब तो महंगाई इतनी है, हर कोई बंदा रो रहा है, कोई कुछ बेहतर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अब तो बस छोड़ देना चाहिए इमरान खान को भी। नहीं तो अभी 3 साल रहते हैं, तो बस वही नहीं कह रही, अब 3 साल में तो मज़ीद और हालात ख़राब हो तो जाएंगे। कौन फिर किस तरह से तब्दीली आएगी? आप क्या समझिए, दोबारा वोट देने को तैयार हैं आप किसी को? हाँ जी, वोट दोबारा? हाँ, अब दोबारा देंगे वोट, जो पहले थे वही आ जाए तो बेहतर है। मतलब है आप इतनी तंग आ गई हैं? इतने तंग आ गए वाकई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा साहिबा, मुझे कहिएगा कि हुकूमत के 2 साल आपके लिए कैसे रहे? बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत सारी मुश्किलात हमें दरपेश हैं। एक तो ये कोरोना की वजह से, दूसरा ये जो आटा, चीनी, घी, जो मोस्टली घर में जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। देखें, अगर चीनी अगर सस्ती की है तो बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह से वो आउट हो चुकी हुई है। 3 महीने से हम लोग चीनी तलाश कर रहे हैं, हमें चीनी मिलती नहीं है। और अब चीनी जो है वो 95 पे चली गई है। और अंडा जो है, अंडा ब्रेड बच्चे नाश्ते में लेते हैं, अंडा 20 रुपये से कम अंडा नहीं है। तो ये जो महंगाई है, इसके लिए उनको, हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा आवाम को इस चीज़ की रिलीफ दें, क्योंकि एक तो हम कोरोना की वजह से काफ़ी क्राइसिस में आए हुए हैं, और दूसरा जो है हमें ये इधर से घर वाली साइड से कोई भी सुकून नहीं मिल रहा। पीटीआई की जो हुकूमत थी, इनके बहुत सी तवक्कुआत थी इनसे, लोगों को इनके अपने वादे बहुत ज़्यादा थे। जी जी। कोरोना, मार्च से तो कोरोना है, लेकिन इससे पहले आपको लगता है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ सक्सेसफुल रही हैं, और कौन सी सक्सेसफुल रही हैं? नहीं, सक्सेसफुल देखिए, आने से पहले तो इन्होंने बहुत सारे दावे किए थे हुकूमत ने, हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन चले हम बारकफ उन बातों पे नहीं जाते। अब इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है, उसको लेते हुए जो है ना, हम ये देखते हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, कि मतलब कि ये जो घर की घरेलू अशिया है ना, इन पे हमें थोड़ा सा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से घर का जो सर्कल है ना चलाना, वो बहुत मुश्किल हो गया। तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास अच्छी टीम नहीं है जो डिलीवर करे, या हुकूमत के पास पॉलिसी? मेरा ख्याल है कि एफर्ट, वो कहते हैं जी सिंसेरिटी है, एफर्ट कर रहे हैं, मसला कहाँ रहा है? एफर्ट हमें तो इसमें ये नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। अगर एफर्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से होना। देखिए, अब ये इन्होंने पिछले दिनों में पेट्रोल जो है उसको एकदम से इन्होंने सस्ता कर दिया, और पेट्रोल स्क्रीन से आउट हो गया। जो चीज़ ये सस्ती कर रहे हैं वो स्क्रीन से आउट हो जाती है, और आवाम जो है वो दर बदर धक्के खा रही है, और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही मार्केट से। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ ताजिर रहनुमा मियां इदरीस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, और जो अब तक सवालात बहुत से उठ रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनकी राय क्या है। इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 साल में वो क्या चीज़ें हैं जो आवाम को गई या आवाम को फ़ायदा हुआ, जो पीटीआई के वादे या मंशूर? देखें जी, अभी तो 1 साल से आपको पता है जो नया साल चला है, इसमें कोरोना की वबा बहुत ज़्यादा। कोरोना तो मार्च के एंड, बल्कि अप्रैल से आया। अच्छा, अप्रैल से आया। अप्रैल के बाद देख लेना, मतलब आम आदमी के लिए 12,000 रुपया वो रखा है, और हॉस्पिटल में बेहतरी की है, और लॉकडाउन लगा के उन्होंने उस मामले को बेहतर किया है। बाकी मुल्कों की आप सूरत हाल देख लें, कोरोना की वजह से वहाँ कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं। आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, पेट्रोल इंशाल्लाह की सूरत हाल ताला सामने थी। वो आटे का रेट भी बेहतर हो रहा है जी, चीनी के ऊपर भी वर्क हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। जो निज़ाम 70 साल से बिगड़ा हुआ था वो 2 साल में कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, और हमारी दुआएं, पाकिस्तान की अवाम की दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। इमरान साहब, आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं? जी, मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, फिर तो बताइए कि 2 साल नई हुकूमत के आपके लिए कैसे रहे, इसकी कामयाबी क्या समझते हैं आप? देखें जी, मेरे भी 2 साल वैसे ही रहे जैसे कोई 80-90% अवाम के रहे। मैं भी उन्हीं में से हूँ, कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान में से हूँ। तो जो उनके रहे वही मेरे रहे। हमारा ग्राफ ग्रेजुअली नीचे से नीचे जाता गया, और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। हुकूमत की कामयाबियाँ जो आपको लगती हों इस हुकूमत की? झूठ बहुत बोले हैं, ये कामयाबी है हुकूमत की। और इतनी सफाई से, ढिठाई से झूठ बोलने हैं खान साहब की और उनकी टीम ने,
कि इन्हें शर्म भी नहीं आई कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम कौम से वादे कर रहे हैं। और फिर इतने मान से इन्होंने अपने हर झूठ को डिफेंड किया है, हर झूठ को डिफेंड किया है कि मुझे तो यानी कि एक शर्म भी कोई चीज़ होती है ना, है ही कोई नहीं। ये हुकूमत तो क्रेडिट लेती है कि पहली बार शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट ऐसी सामने आई है। मुझे बात एक बताएं, व्हाट इज़ द एंड रिज़ल्ट? मैं 52 रुपये चीनी ले रहा था, उस वक़्त इंक्वायरी कोई नहीं थी। इंक्वायरी हुई, सबके नाम आए, सबका हुआ, मुझे 90 रुपये में मिल रही है, 90 रुपये में ली है मैंने। ये इसी तरह है बेटा, जब सारा साल एक बच्चा कहता है मैंने बहुत मेहनत की जी, मैंने तो 18 घंटे काम किया है, रिज़ल्ट आता है, माँ बाप को पता चलता है इसकी तो 5 मजमूनों में कंपार्ट है, ये तो फेल हो गया। कहाँ मेहनत करते रहे हो बेटा तुम? जी मैंने तो बहुत पढ़ा है। जी हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। व्हाट इज़ द एंड रिज़ल्ट? लुक एट द ग्राउंड रियलिटीज़। उसको तो आप नहीं झुटला सकते। मैं गलत कह रहा हूँ? आटे का थैला 800 रुपये से 1100 हो गया ना। ये सिर्फ वो चीज़ है जो गरीब से गरीब आदमी भी जो खाता है ना, वो आटा है। वो आटा अचार के साथ भी खा लेगा, वो आटा चटनी के साथ भी खा लेगा, वो प्याज के साथ भी खा लेगा, उसको आटा ज़रूर चाहिए। सर, हुकूमत का एक मैनिफेस्टो था कि करप्शन से उन्हें लड़ना था और करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना था और एक नया पाकिस्तान बना के निचले तबके को ऊपर लाना था। इन सब चीज़ों को जब मैं मैनिफेस्टो की बात करूँ, आप बड़ी नाकामी क्या समझते हैं हुकूमत की? एक्चुअली कहाँ उनको प्रॉब्लम हुआ? पॉलिसी में, इंतज़ामी सलाहियत नहीं, या गवर्नेंस कैसे? आपके लिए मसला क्या? देखें, बात पता क्या है, मेरी बात को माने या ना माने, बात यह है कि हुकूमत ने ये वाकई कहा था कि करप्ट लोगों को हमने नहीं छोड़ना, और उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने सीने के साथ लगा के रखा। खान साहब की सारी टीम जो करप्ट भी छोटा लफ्ज़ है उनके लिए, देखें एक कहते हैं ना ये चोर पिछले, डाकू पिछले, मैं कहता हूँ इन माई ओपिनियन दे आर द पायरेट्स ऑफ इमरान खान एरा। सबसे बड़ी कमजोरी या नाकामी इस हुकूमत की आपकी नज़र? कंप्रोमाइजिंग। खान साहब कंप्रोमाइज हुए हैं। बड़ी कमजोरी कॉम्प्रोमाइज करना और इंतजामी तौर पर डिलीवर नहीं कर सके। देखें मेन चीज़ ये है कि खान साहब बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। खान साहब ने जानबूझ के ना, खान साहब के साथ हुआ पता क्या है, जैसे कबूतर बिल्ली को आते देख के आंखें बंद करता है, बिल्ली उसे खाना नहीं छोड़ती। खान साहब ने ये सारी करप्शन को ना सिर्फ अपने इक़्तिदार को, अपना जो उनका एक 22 साल की मेहनत थी ना, इतनी सस्ती खान साहब तुमने बेच दी। तुम्हारी बड़ी इज्जत थी, तुमने एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तुमने अपने सारे असूल छोड़ दिए। और मुझे उस दिन खान साहब बहुत बुरे लगे, जहर लगे थे। मैं आपको साफ बात बताता हूँ, जिस दिन खान साहब ने एक बात की थी, उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ अपने नहीं, कि मैं यू टर्न लेते लेते प्राइम मिनिस्टर बन गया और मुझे क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा क्या करती हैं? मैं यूट्यूबर हूँ। आप यूट्यूबर हैं? सो हम जब हुकूमत की 2 साल मुकम्मल होने पे बात कर रहे हैं, तो अभी तो यूट्यूब और सोशल मीडिया को लेके बहुत सी खबरें गर्म हैं। एग्जैक्टली। क्या फ्यूचर देख रही हैं? अब देखिए, गवर्नमेंट जैसे यूट्यूब को उन्होंने बैन होने का इंडिया दे दिया, तो ये तो फिर हम जैसे जो स्ट्रगलिंग बंदे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो फिर फ्यूचर ठप ही है ना। हमें तो यही नज़र आ रहा है। लेकिन जो कंसर्न उठाया जा रहा है कि कंट्रोल नहीं है, आपके ख्याल में किसी हद तक कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी में आता है, जो यूट्यूब पर कुछ भी डालने वाला जो? नहीं, देखें दोनों चीज़ें आती हैं कि अब खुद के कंट्रोल में अगर आप बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे घर की जो अथॉरिटीज़ है वो हम पे चेक एंड बैलेंस रखें कि हम किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकता, सेंसर नहीं कर सकता। सेंसर का नाम तो आप बिल्कुल ही समझ लें कि ख़त्म होने पर आ गया। तो जो हुकूमत की तरफ से है वो ये है कि वो जब कोई हर दूसरा बंदा तो यूट्यूब चैनल बना रहा है, उनको देखना चाहिए कि कौन सा बंदा जो है या किसका चैनल जो है वो बेहतरीन कंटेंट दे रहा है और किसका बेहतरीन नहीं दे रहा। जो बिगनर्स आजकल क्रिंजी कंटेंट दे रहे हैं या हकारत अमेज़ कंटेंट बना रहे हैं, उनको बैन कर देना चाहिए या उनको परमिट ही नहीं जारी करने देना चाहिए यूट्यूब की जानिब से या अथॉरिटीज़। अभी तो हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब चैनल वालों के लिए जी। अगर मैं 2 साल की बात करूँ, PTI हुकूमत को देख कर और ये फ्यूचर यूथ जो है, ये बहुत कनेक्टेड हैं, 2 बातें हमारे यहाँ। सो आप 2 साल गुजरे कैसे देखते हो एज ए यूथ, एज मतलब है आप एक नए हो जो फील्ड के अंदर आ रहे हो, प्रोफेशनली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए वो 2 साल कैसे, अगले 3 साल से क्या फोर्स ही करते हैं? लाइक अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो एज अ बिगनर मैं बात में तो बहुत स्ट्रगल है, चाहे यूट्यूब है चाहे कुछ भी है, बहुत स्ट्रगल है। अब यूट्यूब PTI तो बंद नहीं करी, हुकूमत तो बंद नहीं करी, पर सुप्रीम कोर्ट इंडिया तो दे रहा है। आगे अगर सपोज बंद हो भी गई तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोगों से, जैसे अपनी ही बात करूँगी, हम जैसे बिगनर्स जो हैं वो वाकई उनका तो रोड पे आने वाला सीन है ना, जैसे ठेले ठप हो जाते हैं।
तो आप समझती हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो खुद सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वो इस तरफ जाएगी? नो, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने खुद भी ट्वीट किया कि ये वो इस हक में नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि वो मज़ीद भी कोई ऐसी बात इसे बैन करने के हक में करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हुकूमत करेगी। 3 साल पहले बैन हुआ था तो तब भी हुकूमत ये पीटीआई ने भी ही इसे रिस्टोर किया था। तो फिर आई डोंट थिंक कि वो इस बार दोबारा करेंगे। आप अच्छी होप्स रखें, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेज़ आपकी और आपकी टीम के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम हफीज़ सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से, ताजिर बरादरी से और ताजिर रहनुमाओं से कि वो हुकूमत के गुज़िश्ता 2 साल से मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं, उनके नज़दीक हुकूमत की कामयाबियाँ क्या हैं, क्या पॉलिसीज़ मौजूद हैं और किस तरह की नाकामियों का इस हुकूमत को अब तक सामना करना पड़ा। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जवाद बेग। जवाद, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर काम करते हैं, अपना बिजनेस है जी। गुज़िश्ता 2 साल से एक नई हुकूमत, नया पाकिस्तान का मैनिफेस्टो था, आप कितना मुतमईन हैं इस हुकूमत की पॉलिसी से, क्या कामयाबियाँ समझते हैं? गवर्नमेंट कोई भी हो उसको टाइम तो लगता है, और वैसे भी जब खान साहब की गवर्नमेंट आई है, कह लें कि जो मुल्क था वो कह लें कि दिवालिया होने के मुतरादिफ था। ठीक है, 2 साल तो फिर बीच में कोरोना आ गया तो मुश्किल तो आई, लेकिन यह है कि खान साहब ने पहले कह लें कि जैसे बाहर से फंड वगैरह लिए, स्ट्रगल की, तो टाइम तो लगेगा। देखते हैं 5 साल में अगर खान साहब अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो नेक्स्ट आ जाएंगे, वरना अदरवाइज पब्लिक जो है फिलहाल हुकूमत की पॉलिसी से जी जी मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अमीर हमजा। आपको लगता है पंजाब के अंदर हम खड़े हैं, लाहौर में स्पेसिफिकली, पॉलिसीज़ बेहतरी से सामने आ रही हैं, यानी माजी की निस्बत बेहतर पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं या बेहतर लीडर्स मिल रहे हैं आप लोग? नहीं, माजी की कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे हैं अभी, स्पेशली लाहौर में अभी तक कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अभी जैसे ही हुकूमत स्टार्ट हुई, एक तो मुश्किलात थी, फाइनेंस का इशू थे, उसके बाद कोविड आ गया, अब मसले मसाइल तो हैं। अब जैसे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो होप्सो अभी तो हमें अपनी होप नहीं कम करनी चाहिए। ये है कि अगले 2-3 साल और वेट करें और इंशाल्लाह। आपने डेवलपमेंट की बात की, पंजाब में अच्छी टीम पीटीआई हुकूमत के पास मौजूद है जो डिलीवर करेगी? जी बिल्कुल है, डिलीवर है। उनको अपनी गेम खेलने दें, उन पे प्रेशर आता है, आपको भी पता है जिस तरह प्रेशर उन पे क्रिएट किया जा रहा है। अगर वो अपनी फ्री हैंड खेलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा डिलीवर करेंगे। लाहौर के अंदर आपका रोज़ आना जाना अपनी मामलात हल करने के लिए, क्या समझते हैं कि निज़ाम सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा? अपने महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये मामलात सुने हालिया दिनों के अंदर। ये पूरा माफियाज हैं, इन माफियाज को आस्ता आस्ता खान साहब हाथ डालेंगे इंशाल्लाह। ये करेंगे, इनको ये पकड़ेंगे, जैसे पेट्रोल का हो गया, जैसे महंगाई का हो गया, ये सारे इंशाल्लाह इन पे आस्ता आस्ता करेंगे। अब ये कोरोना की वजह से ना होता तो इंशाल्लाह ये काफ़ी तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन कोरोना की वजह से मसले मसाइल हैं। अगर इन पे हाथ डालें तो ये पूरा माफिया सब बंद करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें होप रखनी चाहिए इनसे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहजहां। शाहजहां साहब, आप बिजनेस करते हैं? हाँ जी, बिजनेस। आज 2 साल बाद आप समझते हैं कि बेहतर पॉलिसीज़ माजी की निस्बत आई हैं और बेहतर नताइज आ रहे हैं? नहीं जी, मसला ऐसे है कि अभी उन्होंने 5 गेंदें हमारे पास हैं, 2 गेंदें अगर लूज़ हो गई हैं, अब 3 गेंदों पे छक्के की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि 70 साल का गंद जो है वो 2 साल में डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान की बेहतर उम्मीद रखते हैं और खान साहब से ये भी उम्मीद करते हैं कि वो करप्शन को, वो इंशाल्लाह ये करप्शन काफ़ी कम हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद कम होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह बुलंदियों पर जाएगा। और आप कह रहे हैं करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन आटा, चीनी, पेट्रोल की कीमतें वो हुकूमत के कंट्रोल में दिखाई नहीं देती, उन पर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, इंक्वायरीज और कमीशन भी बैठ रहे हैं। आपको पता होगा कि नवाज शरीफ के दौर में भी शेर आटा खा गया था, तो माफिया तो हर जगह बैठा हुआ। आप अंदाज़ा कर लें, अब बकरीद की आमद और माफिया वहाँ पर भी बैठा हुआ है, ये भत्ता ले रहे हैं, हर जगह पे है, लेकिन ये डिलीवर करने के लिए इसको टाइम अभी चाहिए। इन 2 साल में माफिया नहीं कंट्रोल हो सका है? नहीं, अभी माफिया कंट्रोल नहीं हो सका। आप समझते हैं कि जो एक आम आदमी के रोज़मर्रा के मामूलात और मामलात हैं, क्या वो माजी की निस्बत वो कम से कम 2 साल में बेहतर हुए हैं? नहीं जी, फिलहाल तो बेहतरी तो लाहौर में स्पेशली नहीं हुई और उम्मीद भी अभी तो कहीं पे भी नहीं हो रही, पंजाब में तो नहीं हो रही। अच्छा। और अल्लाह ताला बेहतर करे कि बुज़दार साहब को थोड़े सा पावर पीछे से मिल जाए तो वो इसको। बुज़दार साहब ट्रेंड हो गए होंगे वैसे 2 साल में? नहीं, अभी तक तो नहीं है, उम्मीद करते हैं हो जाएंगे। खान साहब की थपकी पीछे है। 5 साल मुकम्मल कर लेंगे बुज़दार साहब? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अल्लाह करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका।
हम हफीज़ सेंटर में मौजूद हैं। ये मशहूर तिजारती सेंटर है लाहौर का और ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जब बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 साल को, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ताजिर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी 3 साल और ये हुकूमत अपना मैंडेट रखती है। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। 2 साल हो गए हुकूमत के, तीसरे साल का आगाज़ होने जा रहा है। क्या कामयाबियाँ आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जो आप समझ रहे हैं? देखा जी, मईशत के महाज पर तो ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही है। आप देखें कि इन 2 सालों के अंदर हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 5.3% से नेगेटिव 0.4% पे आ गया। हमारा जो ओवरऑल इकॉनमी का हुजम था उसमें $51 बिलियन की कमी वाक़या हुई। इसी तरह आप यूँ देख लें कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था जिसके अंदर 20% सालाना ग्रोथ आ रही थी, वो ग्रोथ में नहीं गया और उसमें इजाफा ना हो सका। और बिल्कुल इसी तरह आप देख लें कि हमारी जो करेंसी है उसकी डिवेल्यूएशन जारी रही और 45% तक करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई इन 2 सालों के अंदर। और उसके नतीजे में जो महंगाई का तूफ़ान आया और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी। लाहौर की ताजिर बरादरी को कोई फ़र्क नहीं महसूस होता गुज़िश्ता 2 साल में कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ी? देखिए जी, हमें तो 2 सालों में ये फ़र्क महसूस होता है कि हमें जगह जगह पर सताया गया है और हर रोज़ रुलाया गया है। लाहौर के ताजिरों को कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए कहीं कोई इदारा नज़र ही नहीं आ रहा। आप कह रही हैं कि इदारे कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए अशियाए ज़रूरिया के जो नरखनामे होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर जारी करते हैं। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा, आपने अशिया ज़रूरिया के नरखनामों की बात की है तो कोरोना टाइगर फोर्स उतारी गई और ये पिछले दिनों ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर भी बड़ी बात हो रही थी। क्या वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ काम करती नज़र आ रही हैं या ये टाइगर फोर्स के लोग, इन्होंने मेंशन करना था कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ये सब कुछ आपने? यही तो मैं आपको बताने लगा था कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि आम आदमी की ज़रूरत की जो अशिया हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल में लाने और रखने के हवाले से कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। क्यों नहीं ना है? इस हुकूमत ने बनाया, ना माजी में था। मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं। माजी में भी नहीं था और ना ही इस हुकूमत ने बनाया। फिर तो इनकी जिम्मेदारी थी ना कि ये बनाते 2 सालों में कोई काम करते ना, कोई मॉडल लेके आते ना। हुकूमत कह रही है कि वो कर रहे हैं, बुज़दार साहब की क़यादत में, बुज़दार साहब की क़यादत में। नहीं, वो कर ये रहे हैं। वो बंदर की तरह आनियाँ जानियाँ हमें दिखाते हैं। एक हुक्मरान जो है उसका एक वजीर निकलता है, वो यहाँ जाता है, 2 कैमरे इधर, 4 कैमरे इधर, 2 पकड़ लिए, 2 को FIR काट दी, 2 को अपना जुर्माना कर दिया, कीमतें वहीं पे वही। आम आदमी, आयशा बख्श को चीनी सस्ती नहीं मिली, आयशा बख्श को आटा नहीं मिला सस्ता, आयशा बख्श को चावल सस्ता नहीं मिला। हुकूमत की आनियों जानियों से आपको शायद ज़रूरिया सस्ती नहीं मिली। आपके व्यूअर्स, इन अवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ती रोटी मिली? कोई दुकानदार है ना जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, हुकूमत तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रही है। दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं होता, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना वो किसी और लेवल पे होती है। चीनी की रिपोर्ट आई, इंक्वायरी रिपोर्ट आई, वहाँ पे कितने दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ निकले उसके अंदर। वहाँ पर तो इनके अपने जो दाएं और बाएं बैठे थे वही चोर निकले, वही डाकू निकले, वही ज़ख़ीरा अंदोज़ निकले। आखिर में जवाब दे, हुकूमत क्रेडिट लेती है शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, माजी में कभी हुकूमतों ने इस तरह की इंक्वायरीज नहीं। जब मैं पाकिस्तान की अवाम जो है, मुझे अगर 82-84 रुपये किलो चीनी मिलनी है, जो 55 रुपये किलो थी जब चीनी की इंक्वायरी शुरू हुई, जिस हवाले से जब मुझे चीनी सस्ती नहीं मिली तो मेरे लिए रिपोर्ट बेकार है। आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मैं बिल्कुल मायूस हूँ, बल्कि मैं मायूसी से आगे बढ़ चुका हूँ। और वो ये है कि मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ये हुक्मरान अगर बकिया 3 साल भी पूरे कर गए तो मेरे मुल्क का क्या हाल होगा, मेरा मुल्क कहाँ खड़ा होगा, हम कहाँ होंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। पता नहीं ये इनका क्या एजेंडा है इन लोगों का। बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आप अब तक लोगों की राय जान रहे हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोग हुकूमत से क्या उम्मीद और तवक्को रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल साहब, आप यहाँ पे काम करते हैं? जी, मेरी शॉप है इधर। आपकी शॉप है, अच्छा। 2 साल हो गए एक नई हुकूमत को, अब मुकम्मल हो रहे हैं। आपके ख्याल में क्या कामयाबियाँ रही इस हुकूमत की? कुछ भी नहीं। आपके लिए ज़िंदगी आसान हुई, मुश्किल हुई? हमारे लिए पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं और हमारे पास जो सोर्सेज थे, इनकम थी थोड़ी बहुत ही हमने जमा करके रखी हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। जैसे जंग नहीं लग जाती मुल्क में तो जिसके पास जो होता है वो खा जाता है। ये हुआ है कि खान साहब आए हैं, हमने तो बोर्ड दिया था इस वजह से दिया था कि जी अच्छा, अल्लाह आपने पीटीआई को दिया था? जी दिया है कि हमारे मुल्क का बेहतर करेंगे, हमारे मुल्क के हीरो हैं। लेकिन वो उसकी हम मानते हैं कि उनका
बहुत अच्छा फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, जो कबीना है, ये वही लोग हैं जिधर से मर्जी घुमा फिरा के ले आते हैं। ये कभी भी मुल्क का अच्छा नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं उनकी टीम ठीक नहीं है? खान बहुत अच्छा आदमी है, उसकी पॉलिसियाँ, उसकी चीज़ें, उसकी मामलात, उसकी बात अच्छी हैं, लेकिन सर आगे से वो कुछ मामलात नहीं हो पा रहे। तो फिर अब क्या हल, क्या है इसका हल? इसका ये है कि खान साहब को चाहिए कि अपने लोगों को देखें, उनकी ड्यूटियाँ लगाएं और उनको खुद मॉनिटर करें। खान साहब कहते थे ऊपर मैं हूँगा तो मुझे पता है किसे कहाँ खिलाना है, जो सही नहीं खेलेगा किसे बाहर निकालना है, किसकी पोजीशन चेंज करनी है। वो कर तो रहे हैं सब कुछ, सब ही गलत खेल रहे हैं। वो निकाल भी रहे हैं, वो पोजीशंस भी चेंज करते हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी चेंज करते हैं, मुशीर भी रखे हैं, मुआवने खुसूसी भी रखे हैं। चेंज ना करें, इनको निकाल के बाहर कर दें। जो बंदा अपने साथ किसको रखेंगे भाई? निजाम अल्लाह और बंदे पैदा करेगा। ये दुनिया है, यहाँ पे एक जाता है हज़ारों आते हैं। आप खान साहब ने कहा था कि मैं नए लोगों को लाऊंगा, जो यंग लोग होंगे ये मुल्क के फैसले करेंगे। वो यंग लोग कहाँ हैं? वो हमें आज तक नज़र नहीं आए। खान साहब उन यंग लोगों को बुलाएं, उन यंग लोगों को मौका दें। तो फिर आपके शहर नया इलेक्शन हो, यंग लोग तो ऐसे हैं। नया इलेक्शन मैम जी, पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा वजन है। पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलों में है। अल्लाह पाक इसको महफूज रखे, अल्लाह मियां खान साहब को भी महफूज रखे। नया इलेक्शन हल नहीं है, सिर्फ ये है कि जो लोग आपको लगे कि 2 महीने उसने अच्छा काम नहीं किया, उसे एक्सक्यूज़ कर लें कि जनाब आप जाएं, हम किसी ऐसे बंदे को लाएंगे जो मुल्क का फ़ायदा करे, गवर्नमेंट का फ़ायदा करे। तो अभी तो 3 साल इनके रहते हैं, ये करेंगे किसी ना किसी तरीके से तो पूरे करने हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे तो आगे फिर आ जाएंगे, नहीं तो आपके सामने इलेक्शन है, नए लोगों को मौका दें, मैं तो ये कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना। नगीना साहिबा, 2 साल हुकूमत के आपके लिए कैसे रहे? बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल हुई? हालात भी खराब, महंगाई भी खराब, बहुत ज़्यादा हो गई। तो माहौल भी इन्ना खराब है, जो हुकूमत उत्ते जो वज़ीर बैठा है वो ही ना हुकूमत को कंट्रोल कर सके, बाकी नहीं कितों करना। क्यों बुज़दार साहब अच्छा नहीं चला रहे? बस ठीक ही है ना, फिर जो जड़ा को बैठा है वो साथ देना है हर एक ने। नहीं तो आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब ने कहा था नया पाकिस्तान होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, करप्शन ख़त्म होगी, इमरान खान ने क्या कहना है? इमरान खान के ऊपर तो इन्नी सख्ती आ गई, कोरोना आ गया, सब तो बड़ी गल है। तो कोरोना से पहले चीज़ें ठीक थी? पहले कुछ नॉर्मल सी। आपके लिए मुश्किल क्या हुई इस वक्त में? मुश्किल यही है कि बस महंगाई बहुत ज़्यादा, इतनी तनख्वाहें नहीं होती, हालात करके ना पूरे नहीं होते, बस परेशानी है। बस हमें तो यही लग रहा है, अगर अल्लाह मियाँ करे हालात बेहतर हो जाए, माहौल अच्छे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नगीना साहब। हाँ। मुझे ये कहिएगा कि 2 साल जो गुजरे एक नई हुकूमत के साथ, जो वादे किए गए थे, आपको उम्मीदें क्या थी और आपके नज़दीक इस हुकूमत की कामयाबियाँ क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होगी, चल गई, बहुत बुरी थी जी खान साहब के बकौल। तो उसमें ये अब जो ख्वाब दिखाए गए थे खान साहब ने, बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए गए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। कोई काम खान साहब किसी बात पे पूरा नहीं उतर सके, इसलिए कि मादी के जो काम थे ना हमारे साहब हुक्मरानों के, वो इतने दबे हुए थे, इतना प्रॉब्लम चल रही थी उनमें, लेकिन वो निकल नहीं सके। 2 साल हो गए यही बातें सुनते, साहब का गवर्नमेंट। अब चूँकि ये आए थे चेंजिंग के लिए, तब्दीली के लिए, कोई तब्दीली नहीं हुई। पंजाब हुकूमत, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ मैंडेट लेके बैठी है PTI, आपके ख्याल में क्या यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, ये फर्स्ट टाइम मेरा चांस था ज़िंदगी का, जब से इलेक्शन होते आए मेरा वोट बना ना, मैं वोट देता था नून लीग को, सीधी सी बात है। इस बार PTI को बुजुर्गों से लेके इंडिया जब पाकिस्तान इकट्ठा था ना, हमारे बुजुर्ग मुस्लिम लीग को वोट दिया, ठीक है, हम भी मुस्लिम लीग के साथ थे। ये फर्स्ट टाइम चांस लिया था कि ये तब्दीली का नारा लगाया है, तब्दीली आएगी, तो हमने PTI को वोट दे दिया तब्दीली का नारा सुन के। अब हालात ये हो गए हैं, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं हुआ, कोई हो नहीं सका। जो नारे लगाए थे ना, सब गलत है। कोई किसी एक चीज़ पे पूरा उतराएं। आप क्या उम्मीद रख रहे थे? हम तो बड़ी उम्मीदें रखी थी, जो इनके नारे लग रहे थे ना, वो उस पर चल रहे थे कि ये तब्दीली लेके आएगा, ये गरीब आवाम के लिए सहूलत होगी, कोई ना कोई पॉलिसियाँ ऐसी निकलेंगी जिसमें गरीब के लिए कोई रोजगार खुलेगा, कोई दूसरा काम है, कारोबार चलेंगे, हर चीज़ होगा। अभी तो 2 साल गुजरे हैं, 3 साल और हैं। 3 साल और हैं। उम्मीद क्या कर रहे हैं, या कोई तब्दीली देखते हैं, क्या समझते हैं? 3 साल तक तब्दीली कुछ भी नहीं आनी, जो 2 साल में नहीं ना आई, वो 3 साल पीछे जो पड़े हुए ना, उनमें भी कुछ नहीं आनी तब्दीली, उसमें भी कुछ नहीं आएगी। मरना है गरीब आदमी ने। सबसे बड़ी बात, माफिया इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कौन माफिया कौन है? इनके अंदर बैठे हुए,
इनके अपने हुकूमत के अंदर ये बड़े क्या बड़े आप माफिया पंजाब बैठे हैं। हुकूमत को कह रहे हैं या विफाक में? मैं सबको कह रहा हूँ, वफाक को भी कह रहा हूँ, पंजाब को कह रहा हूँ, सिंध को कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा करके इन सियासतदानों ने करके रख दिया। हमारी तो ये देखो मेरा सियासतदान तो आप लोगों के ही मुंतखब किए हुए ना, आप लोगों के वोट से आए हैं। अब थोड़ा पता क्या करेंगे, अब देखिए आप एक अपना मंशूर पेश करती हैं कि मेरा ये मंशूर है। हर बंदा तंग आया हुआ था कि ये मंशूर के पीछे हो सकता है इनका मंशूर जो है ना ये सीधे रास्ते पे चलेंगे, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा 1,15,000 रुपये का तोला है सोना। ये बताएं, चीनी 80 रुपए 90 रुपए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत के किसी एक काम से मुतमईन है, किसी एक काम से? अभी तक तो किसी काम से मुतमईन नहीं है, कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं जिससे मुतमईन होने। हम दुआ करते हैं कोई ऐसा काम है ही नहीं, कितने वादे किए थे, कोई ऐसा काम है ही नहीं जिससे मुतमईन हो जाए, रिलीफ हो जाता, मिल जाता, किसी का कोई फायदा हो जाता। अब अगर उनको कुछ कहते हैं कि यार ये अब वो टिकता है, ठीक है, बजाते खुद वो चाहता था कि मैं तब्दीली लेके आऊँ, मैं इसमें कुछ एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। मसला क्या उनकी टीम है या उनकी पॉलिसीज हैं? उनकी पॉलिसियां भी ठीक है, उनकी टीम बेड़ा कर रही है। जितने पकड़े हुए 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से पकड़ लिए, 4 इधर से पकड़ लिए। बहुत शुक्रिया अदील साहब। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। 2 साल एक नई हुकूमत के हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें और तवक्कुआत हैं बहुत सारी हुकूमत से। आप क्या समझते हैं इस हुकूमत की क्या कामयाबियाँ हैं 2 साल की? 2 साल में तो नाकामी ही है, कामयाबी तो कोई भी नहीं है। जिस तरह हमें होप थी कि आए हैं खान साहब, मुल्क में तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। आपके लिए क्या मुश्किलात बढ़ी हैं या किस तरह की मुश्किलात बढ़ी हैं? बस ये बच्चे हैं छोटे और खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है, आजकल हालात नहीं है, क्या अब आपको बताएं। आपको क्या लगता है इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला या बड़ी नाकामी क्या है जिस बायस ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो आपको लगता हो? बस इन्हें काम ही नहीं लेना आ रहा कि कैसे करना है, कोई पॉलिसी नहीं है। बस बातें इतनी अच्छी गवर्नमेंट ने कर दी हुई हैं, हमें होप इतनी दिला दी गई हुई थी कि हमने कहा बहुत मुल्क में चेंज आएगा, बहुत सब कुछ मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो नहीं हुआ कि सबने उन्हीं पे डाल दिया कि हुकूमत करेगी और अवाम भी बस बैठ गए और सब लोग बैठ गए कि बस अभी तमाशा देख रहे हैं कि क्या होता है। क्या आपको क्या लगता है तब्दीली कैसे आएगी या बेहतरी कैसे हो सकती है? तब्दीली अब क्या मतलब कि मुल्क अपना चलाना ही नहीं उनको आ रहा, क्या करें वो। हुकूमत के गुज़िश्ता 2 साल अवामी आरा आपने जान ली है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं, मगर जो वादे और दावे किए गए थे अवाम उन दावों पर आज हुकूमत को परख रही है और हालिया महंगाई और साथ साथ माशी कंडीशंस ने अवाम को बहुत बेबस कर दिया है। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ हैं कम अज़ कम वो उन नरखों पर उन्हें दस्तियाब हों जिनका वादा हुकूमत की जानिब से किया जाता है। अवाम ये कहती है जिस बात का बारे में नोटिस ले लिया जाता है वो मंजर से गायब हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हुकूमत पर उठाया जा रहा है वो गवर्नेंस का है, इंतज़ामी सलाहियत का है कि जो वादे किए गए हैं उन्हें किस तरह से पूरा किया जाए। लोग तवक्को भी रख रहे हैं कि अभी हुकूमत के पास वक्त मौजूद है, अगले 3 साल हैं, मगर कहीं कहीं अवाम बहुत ज़्यादा तंग भी हो रही है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।